अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक होंगे। माय नेम इज़ मुबशिर एंड टुडे आई एम गोना मेक अ वीडियो ऑन अ ओड रिटन बाय जॉन कीट्स, रोमांटिक पोएट। और टू नाइटिंगेल जो है दोस्तों, इसका जो मोस्ट प्रोमिनेंट थीम है वो है जी डेथ। डेथ क्यों है? उसकी वजह यह है कि जॉन कीट्स खुद एक बीमारी से सफ़र कर रहे थे। मतलब कि मुब्तला हो चुके थे एक बीमारी में। उसका नाम था जो टीबी यानी कि ट्यूबरकुलोसिस। इसके अपने एक भाई की भी डेथ हो चुकी थी इसी बीमारी की वजह से। इसकी वालिदा की भी डेथ हो चुकी थी इसी ट्यूबरकुलोसिस की वजह से। इसके वालिद साहब भी जब छोटे से थे, ये तकरीबन बच्चे थे, 55 की उम्र में इनके वालिद साहब भी वफात पा गए थे। ये खुद भी मतलब कि मरने के करीब थे, इनको बीमारी थी वही ट्यूबरकुलोसिस। तो जो मतलब कि वो इसमें जो मोस्ट प्रोमिनेंट वो चीज़ दिखाना चाहते हैं वो ये डेथ ही है। वो मतलब कि अपनी बेबसी, अपनी इंसान की जो है मतलब कि मोर्टेलिटी है कि इंसान फ़ानी है, इसने मर जाना है। तो इसी को वो इस ओड के अंदर ज़्यादातर मतलब कि शो कर रहा है। क्योंकि उसकी ज़िंदगी में काफ़ी सारे दुख थे। उसकी लवर जो थी उसने भी छोड़ दिया था उसको, और उसकी वो खुद जवानी में था, और उसकी फैमिली के काफ़ी सारे बंदे मर गए थे। और वो खुद भी मौत की सुनने करीब था। उसको पता था कि भाई मेरी जो ज़िंदगी है, जो मेरी ये बीमारी है, इसका अभी तक कोई इलाज दरियाफ्त नहीं हुआ। तो मैंने बहुत जल्द जो है मर जाना है। तो आए इसकी जो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन है उसकी तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहली लाइन में कहता है जॉन कीट्स के माई हार्ट एक्स एंड अ ड्राउजी नम्बनेस पेन्स माई सेंस। माई हार्ट एक्स मतलब कि माई हार्ट, इसका मतलब वो खुद अपने दिल की बात कर रहा है। वो कहता है कि मेरे दिल में तकलीफ है, मेरा दिल दर्द करता है। माई हार्ट इज इन पेन। आगे वो कहता है एंड अ ड्राउजी नम्बनेस पेन्स माई सेंस। ड्राउजी मीन गुनुदगी, स्लीपी। नम्बनेस मीन के बेहस हो जाना, हरकत करना छोड़ देना। पेन्स माई सेंस। आगे वो कहता है, एक तो कहता है मेरा दिल दर्द में है, दूसरा वो कहता है कि एक मेरी जो सेंसेस हैं वो बेहस हो चुकी हैं, वो हरकत नहीं कर रही। एज दो ऑफ हेमलॉक आई हैड ड्रंक। एज दो जैसे लगता है मैंने एक हेमलॉक पी लिया हो। हेमलॉक दोस्तों एक प्लांट होता है, जिस तरह भंग वगैरह होती है, नशा हुआ चीज़ होता है, पॉइजोनियस एक प्लांट है, पौधा है एक। वो ऐसे वो कहता है ऐसे मतलब कि मेरे दिल में दर्द है, और मेरी जो हिस्स हैं मेरी जिस्म की, वो ऐसे बेहरकत हो गई हैं जैसे मैंने कोई हेमलॉक पी लिया हो। और एम्प्टीड सम डल ओपिएट टू द ड्रेन्स। या वो कहता है मतलब कि मैंने कोई नशावर चीज़ का जो बर्तन है वो खाली कर दिया हो। जिस तरह बंदा कोई भंग का प्याला वगैरह पीता है ना, तो वो खाली हो जाता है प्याला, तो वो कहता है वो इस तरह का मेरे मुझे लगता है जैसे मैं कोई नशावर मैंने चीज़ पी ली हो। तो मेरे दिल में भी दर्द हो रहा है, मेरा जो काफ़ी पूरा जिस्म है वो बेहस हो चुका है, पता नहीं क्या चक्कर है। वो एक तरह की मतलब ऐसे ही ना, बंदा एक सुजेस्ट कर रहा होता है कोई चीज़, जैसे भाई मैंने ये चीज़ खा ली हो, मैंने वो चीज़ खा ली हो, तो शायद इसलिए मेरा दर्द जो है वो मतलब कि मेरा जो दिल है वो दर्द कर रहा है, मैं खुद तकलीफ में हूँ। तो इस तरह की वो भी मतलब कि खुद को वो दे रहा है, सजेशन दे रहा है। अगर वो कहता है 1 मिनट पास्ट, एक मिनट पहले, एक लम्हा पहले, एंड लीथे वर्ड्स हैड संक। लीथे वर्ड दोस्तों यहाँ पे जॉन कीट्स ने एक ग्रीक का रेफरेंस इस्तेमाल किया है। लीथे वर्ड्स एक ग्रीक मिथोलॉजी में ये है कि एक ऐसा दरिया होता है जो अंडरग्राउंड चलता रहता है, और जो कोई उसमें डुबकी लगाता है, गोता लगाता है, तो जब वो गोता लगा के बाहर निकलता है तो वो मतलब कि सब कुछ भूल चुका होता है। जो ही गोता लगा के बह रहा था तो सब कुछ उसको भूल चुका होता है। तो यहाँ पे जॉन कीट्स भी यही कहता है। वो कहता है 1 मिनट पहले जैसे मुझे लगता है जैसे मैंने कोई लीथे वर्ड्स इनके रिवर में गोता लगा दियो, सब कुछ मुझे भूल गया है। इज नॉट थ्रो एन वे ऑफ द हैप्पी लॉट। यहाँ पे वो उसको कह रहा है, बुलबुल को कह रहा है कि ये जो सब कुछ मुझे जो दर्द हो रहा है, जो मेरा दिल है तकलीफ में है, मेरी जो सेंसेस हैं सारी मतलब कि तकलीफ में है, जैसे मैंने कोई हेमलॉक पी लिया हो या मैंने लीथे वर्ड्स में गोता लगा दिया हो, तो ये जो तकलीफें हैं वो इसलिए नहीं है कि तुम खुश हो। कहता है ना, टिस नॉट थ्रो एन वे ऑफ द हैप्पी लॉट। ये इस वजह से नहीं है कि तुम खुश हो, तुम्हें मैं खुश देख रहा हूँ तो मैं जल रहा हूँ। वो कहता है बट बीइंग टू हैप्पी इन दाइन हैप्पीनेस, बल्कि मैं तो तुम्हारी खुशी में खुश हूँ। वो कहता है
तकलीफें तो हैं, लेकिन ये इसलिए नहीं है कि मैं तुम्हें खुश देकर जल रहा हूँ, बल्कि मैं तुम्हारी खुशी में खुश हूँ। आगे वो कहता है दैट दो लाइट विंग्ड ड्राइड ऑफ द ट्रीज इन सम मेलोडियस प्लॉट ऑफ बीच एंड ग्रीन। आगे वो कहता है दैट दो यू, दो का मतलब है यू, लाइट विंग्ड ड्राइड, ड्राइड दोस्तों यहाँ पे भी उसने एक ग्रीक का रेफरेंस इस्तेमाल किया है। ड्राइड बोलते हैं जो देवी होती है, गॉडेस ऑफ ट्रीज। आगे वो कहता है बुलबुल को कहता है, मतलब उसको कोई खिताब दे रहा है बुलबुल को, कहता है तुम तो लाइट विंग्ड, हल्के परों वाली, नफीस परों वाली, प्यारे परों वाली, तुम तो एक ड्राइड हो, यानी कि देवी हो दरख्तों की। इन सम मेलोडियस प्लॉट, यानी कि नगमा शराब प्लॉट, मतलब कि एक तरह का इसको प्लॉट समझ लें, ज़मीनी ग्राउंड समझ लें, एक बाग समझ लें ऑफ बीच एंड ग्रीन। बीच एंड ग्रीन मतलब जो समुद्र के किनारे जो दरख्त होते हैं उसी को कह रहा है वो, ग्रीन सब्जा सर सब्ज दरख्त जो होता है। एंड शेडो नंबरलेस, शेडोज मीन के जो साए होते हैं, जो छाँव होती हैं दरख्तों की, नंबरलेस लामहदूद, अनगिनत। वो कहता है कि तुम तो भाई एक दरख्तों की परी हो, इन सब मेलोडियस प्लॉट, जहाँ पे मतलब कि नगमा सरा बाग में हो, ऑफ बीच एंड ग्रीन, जहाँ पे मतलब कि सब दरख्त हैं और जो उन दरख्तों के लामहदूद साए हैं। सिंगेस्ट ऑफ समर इन द फुल थ्रोटेड ईज, और कहता है कि तुम तो मतलब कि समर के गीत गाती हो बड़ी आसानी से, बड़ी खूबसूरती से गला फाड़ फाड़ के गाने गाती हो। तो यहाँ पे समर का इसलिए उसने कहा है ये जॉन कीट्स ने, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज जितनी भी हैं, चाहे इंग्लैंड है, फ्रांस है, जितने भी हैं, वहाँ पे समझे कि गर्मियों की ये समर को काफ़ी मतलब कि वो मतलब कि पसंद करते हैं, यूँ समझे वो बहुत खुश होते हैं जब वहाँ पे धूप निकलती है। तो वो बड़े बाग बाग होता है उनको दिल, बड़े वो अप्रिशिएट करते हैं धूप को। इसलिए वो यहाँ पे कहते हैं कि तुम तो भाई कि समर के गाने गाती हो, गीत गाती हो, अपने खूबसूरत आवाज़ में बड़ी आसानी से गाने गाती हो। आगे वो दूसरे स्टैंजा में कहता है ओ फॉर अ ड्राफ्ट ऑफ विंटेज। आगे वो ड्राफ्ट मीन के मतलब कि एक जो स्पिन होती है, जो एक घूंट होता है शराब का, विंटेज, विंटेज मीन के पुरानी शराब। दैट हैड बीन का मतलब तुम तो ये पुरानी इंग्लिश है, इसका मतलब है हैड बीन cooled a long age and deep delved earth। ओ फॉर अ ड्राफ्ट ऑफ विंटेज, वो एक ऐसी शराब को मतलब कि रिक्वायर कर रहा है, वो मांग रहा है। वो कहता है मुझे एक ऐसी शराब की घूंट पिला दो, ऐसा एक सिप पिला दो जो काफ़ी अर्सा पहले ठंडी कर दी गई हो। कहाँ ठंडी कर दी गई हो? ज़मीन के अंदर, ज़मीन के अंदर गहरी मतलब कि गड़ा खोद के जो ठंडी कर दी गई हो, मुझे इस तरह की शराब चाहिए। कहता है टेस्टिंग ऑफ फ्लोरा एंड द कंट्री ग्रीन। दोस्तों यहाँ पे जो फ्लोरा है, इसने एक और रोमन रेफरेंस इस्तेमाल किया है। इसका मतलब होता है कि गॉडेस ऑफ फ्लॉज, यानी कि फूलों की जो देवी होती है, जो परी होती है, उसको वो मतलब कि यहाँ पे वो कहते हैं जो शराब जो दोगे मुझे आप, जो मतलब कि एक ज़मीन के अंदर गहरी उसमें जो मतलब कि रखी होगी, ठंडी की हो गई होगी ज़मीन के अंदर, तो कहता है उसमें जो जैका हो वो फ्लोरा का हो। एंड द कंट्री ग्रीन, और मतलब कि मुल्क की जो सब जो हरियाली होती है उसका जायका हो। डांस हो, मतलब कि उसमें रक्स वगैरह महसूस होता हो। एंड प्रोवेंकल सॉन्ग, प्रोवेंकल एक फ्रांस का एक इलाका है, वो कहता है वो उसमें मतलब कि इसका सॉन्ग का जो मतलब कि वो टेस्ट हो वो भी इसमें हो। एंड द सन बर्ट मर्थ, मर्थ उसको मतलब है हैप्पीनेस। सन बर्ट कहता है जो जो जब सूरज चमक रहा होता है ना, तो उसकी भी खुशबू हो उसके अंदर। मतलब ये एक कमाल की एक इमेजिनेशन क्रिएट कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है कि जॉन कीट्स थे, जो वर्ड्सवर्थ विलियम की तरह ये भी रोमांटिक पोएट थे, नेचर को काफ़ी करीब थे, देखते थे, नेचर के लवर थे। तो अपनी पोइट्री में इसमें इस तरह इसमें वो कह रहा है कि मतलब कि कंट्री ग्रीन हो, डांस का भी हो, फ्लोरा का फूल भी हो, सूरज भी हो इसके अंदर। तो वो मतलब कि नेचर को बड़े ही हायर लेवल के ऊपर एंजॉय करना चाहते हैं, वो बड़े रोमांटिक मूड में हैं। वो कहते हैं जी मुझे जो शराब दोगे आप, उसमें ये चीज़ें हों, उसमें फ्लोरा भी हो, उसमें मतलब कि सरसब्ज हरियाली भी हो, कंट्री की, मुल्क की, उसके अंदर मतलब कि एक रक्स वाला भी सीन हो जिसको मैं पी के मैं झूम जाऊं। और कहते हैं उसमें सॉन्ग का भी एलिमेंट हो, और कहते हैं उसमें सूरज के चमकने की भी खुशी हो। आगे भी कहता है ओ फॉर अ बिकर फुल ऑफ द वार्म साउथ। आगे वो एक और मतलब की बात कर रहा है, ओ फॉर अ बीकर, यानी कि वो कहते हैं मुझे एक बीकर जिस तरह प्याला टाइप होता है, वो कहते हैं मुझे ये फुल भरा हुआ, वार्म गरम, साउथ जनूबी हिस्से का, फुल ऑफ ट्रू एंड ब्लशफुल हिपोक्रेन। हिपोक्रेन दोस्तों एक उसने यहाँ पे एक और ग्रीक रेफरेंस इस्तेमाल किया, जिसका मतलब यूँ समझे एक चश्मा होता है, एक फुहारा, फाउंटेन होता है। इसका इसके बारे ये कहा जाता है कि जो हिपोक्रेन है ये जी, जिसको जो इसका पानी पीता है तो उसको पोएटिक इंस्पायरेशन मिलती है, तो मतलब वो एक तरह से बोझी पोएट बन जाता है। तो ये यहाँ पे वही जॉन कीट्स भी कहते हैं ओ फॉर अ बीकर फुल ऑफ द वार्म साउथ,
फुल ऑफ ट्रू द ब्लश ब्लश फुल दोस्तों यहाँ पे जो मतलब कि सुर्खी होती है लाल रंग का होता है हिपोक्रेन, हिपोक्रेन भी फुहारा हो गया। आगे वो कहता है या फिर मुझे दो एक बीकर दो जो बिल्कुल गर्म हो और जुनूबी हिस्से का हो, मतलब वही शराब हो जो एक उनका उसका बीकर हो फुल हो जुनूबी हिस्से का हो और गर्म हो और फुल ऑफ ट्रू और खालिश हो द ब्लशफुल हिपोक्रीन, मतलब कि हिपोक्रीन से उसको मतलब कि भरा गया हो जो सुर्ख होता है ना, उस तरह का मुझे एक और बीकर बना के दो शराब का। वो ऐसा क्यों कह रहा है दोस्तों, इसकी मतलब कि जो मेरी पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि दुख थे ज़िंदगी में, परेशान था वो, तो आपको पता है जो शराब पीते तो वो बंदा शराब पीने के बाद उसका जो हवास है वो खो जाता है, मतलब कि अपने सेंसेस वगैरह बंदा खो देता है, फिर बंदा बस रिलैक्स हो जाता है एक तरह से। तो वो इसी तरह वो कह रहा है कि भाई मैं थोड़ा सा परेशान हूँ तो मुझे इस तरह की चीज़ें दे दो ताकि मैं रिलैक्स हो जाऊँ मेंटली भी फिजिकली भी, ताकि जो टेंशन वगैरह हैं तो थोड़ी कुछ देर के लिए मुझे रिलैक्सेशन मिल जाए। आगे वो कहता है विद ब्रीडेड बबल्स विंकिंग एट द ब्रेम, ब्रेम दोस्तों कहते हैं किनारा, एड्ज। तो कहते हैं जो आप मुझे बीकर दोगे ना उसके मुंह से उसके किनारे से मोतियों की तरह बुलबुले उठ रहे हों। मतलब देखें वो उसकी जो मतलब वो एक तरह से अपनी ख्वाहिश इज़हार कर रहा है कि भाई इस तरह की चीज़ हो, बीकर हो हिपोक्रीन का भरा हुआ हो, लेकिन उसके जो बीकर होगा उसके जो समय घड़ा घड़ा होगा तो उसके जो मुंह से किनारे से बुलबुले उठ रहे हों। तो वो कहता है ये भी शामिल होनी चाहिए जो आप मुझे शराब दोगे उसके अंदर भी मोतियों की तरह बुलबुले उठने चाहिए। एंड पर्पल स्टैंड माउथ, और कहता है जो मतलब कि उस तरह का वो शराब हो जो वाइन हो जिसको मैं पीऊँ तो मेरे मुंह के अंदर या होंठों के ऊपर जो जुबान के अंदर उस तरह का पर्पल रंग मतलब कि वो हो जाए। जिस तरह आपने ये स्लश वगैरह देखे होंगे मुख्तलिफ कूल ड्रिंक पॉइंट्स के ऊपर शहरों में लगे होते हैं, स्लैश वगैरह स्ट्रॉबेरी का स्लैश हो गया मैंगो का आ गया, तो मतलब वो जो पीता है ना तो जुबान के ऊपर एक रंग रह जाता है, मतलब एक निशान छोड़ जाता है कि भैया आपने ये चीज़ पी है। तो वो कहता है जो मैं शराब पीऊँ तो इस तरह की हो शराब कि मेरे जो होंठों के ऊपर मेरे मुंह के ऊपर पर्पल कलर का रंग रह जाए। That might I drank and leave the world unseen and with the fade and with the fear fade away into the forest dim, कहते हैं जो मैं पीऊँ और इस दुनिया को बगैर देखा छोड़कर तुम्हारे साथ तुम्हारे जो ये फॉरेस्ट है इसमें चला जाऊं, इसमें गायब होती हूँ, इसमें गुम हो जाऊं। मतलब एक तरह से वो ये इसमें भी वो यही कह रहा है कि जब शराब पीऊँ और दुनिया को छोड़ छाड़ के पीछे तुम्हारे साथ चला जाऊं, बुलबुल तुम्हारे साथ कंपनी तुम्हें देकर तुम्हारे जो फॉरेस्ट है उसमें चला जाऊं। ये दो स्टैंजा हो गए। अब जो तीसरे स्टैंजा में कहता है फेड फेयर अवे डिजॉल्व एंड क्वाइट फॉरगेट व्हाट दाउ अमंग द लीव्स हैज नेवर नॉन। फेड फेयर अवे का मतलब है दूर गायब हो जाऊं चला जाऊं, एंड कोई क्वाइट फॉरगेट व्हाट, और वो सब कुछ भूल जाऊं। व्हाट दाउ जो तुम अमंग द लीव्स पत्तों में बैठकर हैज नेवर नोन जो तुमने कभी, तुम्हें पता भी नहीं है कि जो दुख होते हैं इंसान की ज़िंदगी के, तुम्हें क्या पता, तुम तो पत्तों में गुम हो, तुम तो गाने गा रही हो, तुम तो पत्तों में बैठी रहती हो, तुम्हें जो दुख हैं वो पता नहीं है। तो मैं भी तुम्हारी तरह मतलब कि ये तुम्हारे साथ दूर भागना चाहता हूँ, जो जो दुख वगैरह हैं मैं इन्हें भूल जाना चाहता हूँ जो तुम नहीं जानते, उन दुखों का मैं भूल जाना चाहता हूँ। मतलब वो एक तरह से दुनिया को छोड़ने की बात कर रहे हैं क्योंकि दुनिया में काफ़ी सारे दुख हैं, तो वो बड़े हेल्पलेस से हैं, बड़े मजबूर से हैं, बड़े परेशान से हैं। आगे वो कहते हैं द वेरीनेस द फीवर एंड द फ्रेट हेयर, वेरीनेस थकावट होती है, फीवर बीमारियां होती हैं, द फ्रेट चिड़चिड़ापन। तो वो कहता है इस दुनिया में ना, हेयर का मतलब है इस दुनिया में यहाँ पे थकावटें हैं, यहाँ पे बीमारियां हैं, यहाँ पे परेशानियां हैं, यहाँ पे गम है, यहाँ पे खुशियाँ नहीं हैं तो बहुत कम है। वेयर when वेयर men sit and hear each other groan, groan का मीन कराना जो होता है, जो दुख में बंदा अपनी एक आहें भर रहा होता है। तो वो कहता है कि इस दुनिया में ना इंसान अगर बैठते भी हैं दूसरे से तो वो अपने दुख दर्द बांटने के लिए बैठते हैं, अपने दुखड़े सुनाने के लिए, मतलब कि जब कोई बंदा बैठता है तो वो कहते हैं जी अपने मतलब मुश्किलात मतलब कि सुनाने के लिए, एक दूसरे को सुनाने के लिए बैठते हैं। तो कहते हैं मैं इस दुनिया को छोड़ना चाहता हूँ। आगे वो कहता है वेयर पालसी शेक्स अ फ्यू सैड लास्ट ग्रे हेयर्स, यहाँ पे दोस्तों एक पालसी एक बीमारी है जो वो कहता है यहाँ पे ना इस दुनिया में एक बीमारी है जो कुछ लोगों को मतलब कि मफलूज कर देती है, उनको हिला के रख देती है और उन्हें सैड उदास कर देती है। एंड लास्ट ग्रे हेयर्स, और आखिर में वो कहते हैं उनके जो बाल होते हैं सर के वो चांदी नुमा मतलब कि सफ़ेद करके छोड़ देती है वो बीमारी। यहाँ पे दोस्तों वो अपनी वालिदा का जिक्र कर रहे हैं शायद, जो मतलब कि ट्यूबरकुलोसिस में भी वो काफ़ी बीमार हो गई थी, फिर वो फौत हो गई थी। तो ये वहाँ पे ये इस लाइन में वो अपनी वालदा का जिक्र कर रहे हैं।
आगे कहते हैं वेयर यूथ ग्रोज पेल एंड स्पेक्टर थाइन एंड डाइज। यहाँ पे अपने भाई का जिक्र कर रहे हैं। वो कहता है सिर्फ बूढ़ों को ये बीमारी छोड़ती, मतलब कि फिर वह कहता है वेयर यू, यहाँ पे जवान लोगों को भी मतलब कि पीला पेल मतलब कि जर्दी मैल जितना होता है ना, जितना एक चेहरा बिल्कुल पीला का पीला पड़ जाता है, खून की कमी, जितना थैलासीमिया का बंदा मरीज होता है। तो वो कहता है यहाँ पे ये जो मतलब कि बीमारियां हैं, मतलब ट्यूबरकुलोसिस की बात कर रहा है। वो कहता है वो यहाँ पे यंग एज लोगों को भी मतलब कि पेल कर देती है, और उसकी जो जिस्म की ताकत होती है उसको बड़ा कमज़ोर कर देती है, और आखिर में वो भी यंग बंदा मर जाता है। आगे कहता है वेयर बट टू थिंक इज टू बी फुल ऑफ सोरो। क्या कहता है यहाँ पे दुनिया दुनिया की बात कर रहा है। कहता है यहाँ पे सोचने, अगर मैं सोचे भी तो सिर्फ दुखों के अलावा सोचने की और कोई बात ही नहीं है जिसके बारे में सोचे, सिर्फ दुख ही दुख है सारे दुनिया में। एंड एंड लेडेंट आई डिस्पेयर, और कहता है जो आंखें हैं लोगों की वो बड़ी मायूस हो गई हैं, बड़ी ग्लूमी टाइप हो गई हैं। वेयर ब्यूटी कैन नॉट कीप हर लस्ट्रियस आइज। कहता है मतलब कि ब्यूटी खूबसूरती जो है मोहने से है, इसलिए उसने यहाँ पे हर का वो इस्तेमाल किया है लफ्ज़। कहता है इस दुनिया में ना जो खूबसूरती है वो भी अपनी जो लस्टेरियस आइज़ है उसको कंटिन्यू रख सकती है। मतलब कि जो खूबसूरती है ये भी एक ना एक दिन ख़त्म हो जाती है। मतलब एक तरह से ना वो अपनी एक हेल्पलेस सिचुएशन को शो कर रहा है कि भाई जो जो कुछ भी है, चाहे खूबसूरती है, चाहे जवानी है, चाहे बुढ़ापा है, दुनिया में जो कुछ भी है सब कुछ इमोर्टल है, सब कुछ ख़त्म हो जाना है। और 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 आर न्यू लव पाइन एट देम बियॉन्ड टू। और वो कहते हैं जो नए नए भी ये जो जुड़े बने ना मोहब्बत करने वाले, ये भी एक दूसरे को छोड़ जाते हैं, जुदा हो जाते हैं एक दूसरे से। दोस्तों यहाँ पे ना वो अपनी महबूबा जो इनकी लवर थी वो उनकी बात कर रहा है, उन्होंने भी इसको छोड़ दिया था ना जॉन कीट्स को। तो यहाँ इस स्टैंजा में उन्होंने अपनी वालदा का भी जिक्र किया, अपने भाई का भी जिक्र किया, और जो मतलब कि ब्यूटी है कहते हैं वो भी इमोर्टल है, खूबसूरती जो है ज़ाहिर बात है अब बंदा जवानी में होता है खूबसूरत होता है, फिर बुढ़ापे में बंदा वो जो खूबसूरती होती है वो ढल जाती है बंदे की। तो यहाँ भी वही कह रहे हैं कि जो इमोर्टल है, मतलब इमोर्टल है हर चीज़, फ़नी है। आगे चौथे स्टैंजे में वो कहते हैं अवे अवे फॉर आई विल फ्लाई टू दी। कहता है दूर दूर तुम्हारे साथ मैं मतलब कि उड़ जाऊंगा। नॉट कैरिटेड बाई बेकस एंड हिज पार्ट्स। ये बेकस तो इसका मतलब ये भी ग्रीक एक रेफरेंस है, इसका मतलब है गॉड ऑफ वाइन। तो कहता है मैं ना आई विल फ्लाई टू दी, मैं तुम्हारे साथ उड़ जाऊंगा। बुलबुल को कह रहा है कि मैं तुम्हारे साथ उड़ जाऊंगा। नॉट कैरिटेड बाय द बेकस। कहता है मैं जो गॉड ऑफ वाइन है इससे हेल्प लेगा नहीं, मतलब कि उड़ूंगा ना ही एंड इज पार्ट्स, ना ही उसके कंपेनियन से जो उसके मतलब कि मुलाजिम हैं बेकस के, मैं उनसे हेल्प लेके नहीं भागूंगा, बल्कि बट ऑन द व्यूलेस विंग्स ऑफ द पोएजी। पोएजी का मतलब दोस्तों पोइट्री है, पोएजी पोइट्री ओल्ड इंग्लिश है तो इसलिए उसने पोएजी लिखा हुआ है यहाँ पे। तो कहता है मैं जो बेकस है ना गॉड ऑफ वाइन उससे हेल्प लेके नहीं मांगूंगा, मतलब कि उड़ूंगा, बल्कि मैं अपनी जो एक अनविजिबल यानी कि व्यूलेस जो नज़र ना आने वाली पर है आप पोइट्री है, मतलब कि जो कहता है जो मेरी पोइट्री है यानी कि इमेजिनेशन है, वो अपने एक इमेजिनेशन की बात कर रहा है। कहते हैं वो मैं अपनी इमेजिनेटिव वर्ल्ड में पोइट्री के थ्रू मैं जो है मतलब कि उड़ जाऊंगा, मतलब इमोर्टल हो जाऊंगा। इमोर्टल ही है ना वो, देखो अब खुद वो मर गया लेकिन उसकी डेथ के काफ़ी साल बाद हम उसकी पोइट्री को पढ़ रहे हैं और उसकी वीडियो बना रहे हैं। अगर वो कहता है दो द डल ब्रेन परप्लेक्सिस एंड रिटार्ड्स। अरे कहता है अगरचा जो मेरा दिमाग है वो मुझे रोकेगा, मुझे रुकावट मतलब कि क्रिएट करेगा मेरे लिए उड़ने में। ऑलरेडी विद दी, मैं तो तुम्हारे साथ पहले से तुम्हारे साथ हूँ। टेंडर इज अ नाइट, कहता है जो रात है वो अंधेरी है, अंधेरा छाया हुआ है। एंड हैप्पीली द क्वीन मून इज ऑन हर थ्रोन। थ्रोन का मतलब जहाँ पे ना कोई बादशाह वगैरह बैठता होता है। तो कहता है जो जो मतलब कि मलका है, मतलब चांद को कह रहा है कि कहता है वो अपने थरोन के ऊपर बड़ा जमान है, बैठी हुई है, क्लस्टर्ड अराउंड बाई ऑल हर स्टारी फेज। और कहते हैं वो घिरी हुई है अपने जो मतलब कि उसके जो एक परियां हैं, जो सितारे हैं उसके इर्द गिर्द घिरे हुए हैं। मतलब दोस्तों जितना चांद ऊपर रात को नजर आया होता है तो उसके इर्द गिर्द जो तारे नजर आ रहे होते हैं, तो उसी की बात कर रहा है। कहता है जो एक मून है, चांद है, वो अपने नशिस्त के ऊपर अपने तख्त के ऊपर बैठा हुआ है और उसके इर्द गिर्द जो है वो तारे मतलब के सितारे वगैरह या परियां वगैरह घूम रही हैं। बट हेयर देयर इज नो लाइट, लेकिन यहाँ पे यानी कि ज़मीन के ऊपर कोई लाइट नहीं है, कोई रोशनी नहीं है। से वट फ्रॉम हेवन इज विद द ब्रीजेज ब्लोन, सिवाय उसके, हेवन मीन जन्नत, ब्रीजेज हवा, ठंडी हवा, ब्लोन चलना, हवा का चलना। कहता है यहाँ पे कोई लाइट नहीं है ज़मीन के ऊपर सिवाय उस लाइट के जो जन्नत से आई है,
जन्नत से कैसे आई है, जो ठंडी हवा उसको मतलब कि अपने साथ लेके आई है। जिस तरह वो ठंडी हवा चल रही होती है ना, तो अपने साथ वो कहता है एक रोशनी कोई लेके आ रही है ज़मीन के ऊपर रात के वक्त, लेकिन इसके अलावा कोई लाइट नहीं है, बस थोड़ी सी है, जो थोड़ी सी है वो बस वही ठंडी हवा लेके आ रही है ऊपर से, आसमान से, हेवन से। थ्रो वर्डुअस थ्रो वर्डुअस ग्लूम्स एंड वाइंडिंग मोजी वेज। वर्डुअस मीन सब्ज, सरसब्ज, ग्लूम्स तारीकी, वाइंडिंग बल खाते हुए, मोजी कायदर, वेज तरीके। तो दोस्तों यहाँ पे इसने मतलब कि कमाल की, जॉन कीट्स ने ना कमाल की एक इमेजिनेशन बनाई है। इतना रात के वक्त सूरज, वो क्या कहते हैं, रात के वक्त चांद जो निकला होता है तो वो तो ऊपर होता है, तो अगर बंदा बंदा जंगल में खड़ा हो, फॉरेस्ट में खड़ा हो, दरख्तों में खड़ा हो ना, तो जो दरख्त के ऊपर पत्ते होते हैं तो उन पत्तियों में से हल्का हल्का जो चांद नजर आ रहा होता है, मतलब कि हल्की हल्की रोशनी ज़मीन के ऊपर आ रही थी, तो वो इसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। जिस तरह वो स्टॉपिंग बाय द वुड्स, उसकी एक पोम है इसकी, वर्ड्सवर्थ की, स्टॉपिंग बाय द वुड्स, उसकी एक मैट्रिक में पोम पढ़ते हैं आप, तो वो भी मतलब कि इसकी दरख्तों में खड़ा होता है, जंगल में खड़ा होता है, तो वो बड़ी इमेजिनेशन मतलब कि कमाल की बना रहा होता है। तो यहाँ भी जॉन कीट्स ने एक इस तरह की इमेजिनेशन बनाई है कि जिस तरह सुबह सुबह ना मतलब कि सूरज की किरणें निकल रही होती हैं, अगर आप किसी जंगल में चल रहे हों या खड़े हों, तो जो किरणें आ रही होती हैं ज़मीन के ऊपर से, पत्तों से टकरा टकरा के नीचे ज़मीन पे पहुंच रही होती हैं। तो यहाँ जॉन कीट्स ने भी वही बात की है। वो कहते हैं कि जो हल्की सी रोशनी है ना, वो भी जो हवा है लेके आ रही है, और कैसे लेके आ रही है, तो मतलब कि वो दरख्तों के ज़रिए ज़मीन के ऊपर गिर रही है। दोस्तों ये थी आज के 4 स्टैंज़ा थे इसके ऑड टू नाइटिंगेल के। आई होप कि आपको समझ आए हुए होंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कमेंट कर दीजिएगा, और जो इसके रिमेनिंग जो हैं 4 स्टैंज़ा हैं वो इंशाल्लाह फिर मैं सेकंड उसकी वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह शाम तक, फिर वो भी अपलोड कर दूंगा। तब तक अपना, अपनी फैमिली का, अपने दोस्तों का ख्याल रखिए। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। अल्लाह हाफिज़।